महामारी के बीच देश आर्थिक मंदी में फंस गया है। लगातार दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ माइनस में रही है। अर्थव्यवस्था में यदि लगातार दो तिमाही में जीडीपी ग्रोथ माइनस में हो तो माना जाता है कि ये मंदी की चपेट में आ चुकी है। ऐसे में क्या आने वाला समय और मुश्किल भरा हो सकता है? फिलहाल आंकड़े तो यही कह रहे हैं, मुश्किलें अभी बढ़ने वाली हैं। तो क्या कहते हैं दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े? देखिए हमारी रिपोर्ट। महामारी संकट के बीच 27 नवंबर को केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बताया गया कि दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ -7.5% रही है, जो संकेत है कि मोदी सरकार द्वारा लगाई गई पूर्णबंदी के बाद से अर्थव्यवस्था अभी तक संभल नहीं पाई है। पहली तिमाही में जीडीपी -23.9% रही थी और दूसरी तिमाही में भी हालत में ज्यादा अंतर नहीं आया और ये -7.5% रही। अगर पहली तिमाही से तुलना करें तो अर्थव्यवस्था को रिकवरी मिली है। इसके बावजूद नेगेटिव ग्रोथ इकोनॉमी के लिए सही संकेत नहीं माना जा रहा है। लगातार दो तिमाही में नेगेटिव ग्रोथ को तकनीक तौर पर मंदी माना जाता है। मोदी सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने आंकड़ों पर कहा कि हमारी इकोनॉमी बेहतर कर रही है। महामारी से पहले इकोनॉमी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन आपदा की वजह से सुस्ती आई। यही वजह है कि पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में करीब 24% पर चली गई थी। पहली तिमाही के मुकाबले अच्छी रिकवरी है। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 0.6% और कृषि क्षेत्र में 3.4% की वृद्धि आई है। वहीं रिजर्व बैंक ने सितंबर तिमाही में जीडीपी में 8.6% की गिरावट का अनुमान लगाया था। केयर रेटिंग्स ने सितंबर तिमाही में जीडीपी में 9.9% की गिरावट का अनुमान लगाया था। कहने का मतलब ये है कि इस लिहाज से इकोनॉमी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत को 5 खरब अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरुआत से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट जारी थी। दूसरी ओर महामारी आने के बाद भारतीय जीडीपी और चरमरा गई थी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।